हमारा सौभाग्य है कि इस सौराष्ट्र तमिल संगम अवसर में आद्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के चरणों में भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी की ओर से, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की ओर से और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से हमें निमंत्रण मिला। करीब 1000 साल पूर्व हमारे सौराष्ट्र प्रदेश में से कई परिवारों दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गए, स्थलांतर किया। आज बरसों से बिछड़े हुए हमारे भाई बहन हमें मिला है, हमारे सामने बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो भक्ति गीत गाए जाते हैं और आपके वहाँ जो भक्ति गीत गाए जाते हैं, श्रीमन नटन गोपाल नायकिन के कीर्तनम में राम भजन कारी मोनू तू, राम भजन कारी मोनू, राम भजन कारी मोनू तू, राम भजन कारी मोनू, नितवाटू चाली मोनू तू, नितवाटू चाली, नितवाटू चाली तू मोनू, नितवाटू चाली, नितवाटू चले तू भीतर भीतर रिये हरी, वत करस्तक अत ये तुरंगवे, राम भजन कारी मोनू तू, राम भजन कारी। हमारे संत कवि ये गाते हैं, राम भजन बिना नहीं निस्तारा, राम भजन बिना नहीं निस्तारा, ए जाग जाग मन क्यों सोता रे, राम भजन बिन नहीं निस्तारा। तो असम से लेकर हमारे सौराष्ट्र उषा मंडल द्वारिका तक, सोमनाथ तक, हिमालय से सेतुबंध तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारतीय परिवेश हमें एक ही क्यों नजर आता है, जिसमें भिन्न भिन्न भाषा है, बोली है, धर्म है, जाति है, रीत रिवाज है, रहन सहन, खान पान, जीवन रीति में भी तफावत है, भिन्नता है। इनके बावजूद समग्र प्रजा में मूलगत एकता जो दिखाई देती है, जिसे हम भारतीय संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की एकता कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आज सारे भारतवर्ष में संगीत के साथ गायन, वादन और नर्तन की परंपरा यहाँ भी है हमारे सौराष्ट्र में। हमारे सौराष्ट्र में तो आप आए हैं तो यहाँ गाया जाता है, तो ये काठियावाड़ माँ जो ने काठियावाड़ माँ कोक दीक रे, काठियावाड़ माँ कोक दीप अने तू तो भूलो न पड़ भगवान, तो मारो था मेहमान, ए तूने स्वर्ग भुलाऊं श्यामला। हमारे सौराष्ट्र में भगवान को निमंत्रण देते हुए लोक कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तू एक दिन हमारे ત્યાં हमारा न्योता स्वीकार करे, मेहमान तो था, मैं तुम्हारा वैकुंठ भुला दूंगा। यहाँ सौराष्ट्र आप आए हैं, सौराष्ट्र की संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं कई हजारों साल से। तो हमारे सौराष्ट्र की जो परंपरा है और इसका एक हमारे कवि ने गाया है, कई भक्त नरसिंह नाचियो ने हमा संपदा पामियो ज्या सुदामो,
વીર ગાંધી દયાનંદ જ્યાં નીપજા સંતી સતી અને સંતનો જ્યાં વિસામો ગામે ગામ ગામે ઉભા થંભ પોકારતા શૂરના ગુણની ગાથવરણી ભારતી બોમની વંદુ તનિયાવડી ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી એ મારી ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી પ્રૌઢ સિંધુ પર ઝુકતી પશ્ચિમે મધ્યમાં એશિયાની અટારી હિન્દ દેવી તણી કમર પર ચમકતી દ્રઢ કસી તીક્ષ્ણ જાણે કટારી પાડ ઉન્નત મુખે કીર્તિ ઉચ્ચારતા અને ગર્જતી ગાન જલનિધ સરણી ભારતી ભૌમની વંદુ તનયાવડી ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી धन्य हो धन्य सौराष्ट्र धरणी। हमारे यहाँ निर्गुण निराकार की भी उपासना होती है। हमारे मिडियोवल लिटरेचर में, मध्यकालीन गुजराती साहित्य में सगुण साकार की भी उपासना होती है। शैव उपासना है, वैष्णव उपासना है, शाक्त उपासना है। और हमारे यहाँ नवरात्र के शक्ति उपासना के दिन, आज तो भगवान सोमनाथ की निश्रा में हम बैठे हैं और शिवरात्रि का पावन दिवस है, तो माँ जगदम्बा को, सती को, शक्ति को भी याद करें। नवरात्रे रमवा गुण जन गमवांदो खीदमवांदा ढाली आवी जगयंबा याद्य चंबा कर कर लंबा माँ काली महिपत मदमा तो पावे पातो जोर जना तो जोराली पावे पर चाली पातल रानी कर त्रिशुराली माँ काली जी कर त्रिशुराली माँ काली। और नृसिंह अवतार तक का भी और शिव तांडव का भी यहाँ हमें परिचय मिलता है हमारे भक्त कवियों से। कड़ड़ ब्रह्मांड ये किसह कड़कत यड़ड़ यड़ड़ दधि जलयु झलम दड़ धड़ धड़ दमक फड़ड़ भट भूधर खड़ड़ में ऋषिव ध्यान खुलम तड़ तड़ सुरदोंद धड़क सुरातन गड़ड़ हास्य हड़ड़ गणे भट थट सुराण प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बने जिर विकट रूप नरसिंह बने। और ये तो चैत्र मास है, चैत्र है। चैत्र मासम यदि कौलासम पति प्रवासम नहीं पाए बन बने विकासम प्रगट पलासम यम्ब फलासम फलयाये स्वामी सहबासम दिए दिलासम हिये हुलासम कुबजारी कहे राधे प्यारी मैं बलियारी गोकुल यावो गिरधारी जी गोकुल यावो गिरधारी जी गोकुल यावो गिरधारी। हमारी गुजराती भाषा के आद्य कवि नरसिंह मेहता खूब याद किया हमने। आज तक सभी संत भक्त कवि वाग्गेयकार थे, संगीत के माहिर थे। तंबूर, एकतारा, करताल, मंजीर, ढोलक जैसे लोकवादियों से अपनी उनके साथ अपनी ये भक्ति रचनाएं की प्रस्तुति होती थी। सौराष्ट्र का भक्ति संगीत और तमिल भक्ति संगीत, इसमें कोरस भी है, समूह गान भी है और व्यक्ति गान सोलो सिंगिंग भी हमें मिलता है। तो दोनों तरीक़ों से हमारा लोक संगीत और भक्ति संगीत प्रस्तुत होता है, जिसमें साखी है, संध्या है, माला है, प्रभाती है, प्रभातियाँ है। आप सबने तो नरसिंह के वैष्णवजन सुना है, लेकिन हमारे यहाँ जो वैष्णवजन गाया जाता है वे कैसे गाया जाता है? ए वैष्णव जन तो तेने कहिए, सुबह प्रभाती के ढंग में गाया जाता है वैष्णव जन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सुबह
मंगला आरती से लेके सायं आरती, शयन आरती तक जो पद गाए जाते हैं हमारे यहाँ, उसे पद या कीर्तन बोलते हैं। और वो सगुण साकार की उपासना है। संध्या समय से लेकर सारी रात सूर्योदय तक जो गाए जाते हैं उनको भजन कहते हैं। और वो भजन निर्गुण निराकार की उपासना है। तो ये निर्गुण निराकार की जो उपासना है, नाद ब्रह्म की जो उपासना है, ये हमारे संत कवि कैसे करते हैं? देखंदा कोई याद लमाय, निरखंदा रे कोई याद लमाय, परखंदा रे कोई याद लमाय, जानानान जण जण जालरी वागे वागे, जण जण जालरी वागे, बिना रे तारया बिना रे तुम्बे, ए मीरा रे मुखे वो तो मोरली बजाए, बिना रे दांडिये नोब तू वागे वागे, बिना रे दांडिये ये ज्योति रे जलाय, जानन जानन जन जनन जालरी बागे बागे, जानन जन जनन जालरी बाजे। तो ये जो अनाहत नाद सुनता है हमारे संत कवि, ये नटन गोपाल नायकिन, उन्होंने तो हमारे नरसिंह ने भी किया था नारी वेश। पुरुष पुरुषातन लीन थयु माहरू, सखी रूपे थयो मध्य गावा। वो पुरुष थे लेकिन सखी भाव से, राधा भाव से, गोपी भाव से उपासना करते थे। वैसे ही हमारे दासी जीवन नामक संत थे। प्रेम चंदन ना जाड़वा, ए बायु अगर चंदन ना जाड़वा, मारी देय मारो पारे रे मावानी मोरनिये, मारा मनड़ा हेरा रे मावानी मोरनिये। प्रेम लक्षणा भक्ति, इनका विरह गान ये हमारे संत कवियों में मिलता है। अगर एक ही रचना के ऊपर, एक ही भजन के ऊपर हम बात करना चाहे, उनकी जो साधनात्मक परिभाषा है उनके ऊपर, तो एक भजन सुबह तक हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये समय की भी पाबंदी है। और हमारे सौराष्ट्र में आप आए हैं, आपको सबको सुनने का अवसर हमें मिला है, मिलने का अवसर मिला है। ये मैं गुजरात सरकार की ओर से, हमारी भारत सरकार की ओर से, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी की ओर से आप सबका अंतःकरण से स्वागत करता हूं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।